ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 27 जुलाई 2024। वरदान है, 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव कराने वाले एकांत वासी भव। 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव कराने वाले एकांतवासी भव। किसको एकांतवासी कहते हैं? एक के अंत में खो जाना। एक, हम तो नीचे हैं स्थूल दुनिया में, ऑपोजिट साइड, ऊपर में, अंत में, एंड में कौन है? शिव बाबा। वो कितने हैं? एक। तो उनके साथ वास करना, रहना, एकांतवासी। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय में बच्चों का हालत ऐसा है, 1 मिनट भी बाबा के साथ वास नहीं कर सकते हैं। एकांतवासी भव, 1 मिनट। नहीं नहीं, हम बहुत समय रहते हैं ना हम। तो बाबा ने यह सुंदर बात कही, एकाग्र स्थिति द्वारा। इस परंधा में आप लंबे समय तक रह सकते हो, भले मन को वहां रख सकते हो, लेकिन एकाग्र माना आपका सारे कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि या शरीर का कोई भी कर्मेंद्रिय। वास्तविकता में हम देखा जाए तो राजयोग में शरीर का कोई इंद्रियों का जरूरत नहीं रहता है। ना धन का जरूरत है, ना जन का जरूरत है, सिर्फ मन बुद्धि चाहिए। उस मन बुद्धि को बाबा कहते 1 मिनट में एक ही स्थिति में स्थित करना। तो स्थिति क्या है? अब जानते हैं जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनका शरीर को देखो, 1 सेकेंड भी एक जगह पर नहीं रहता। जैसे कि आपने चूहा देखा होगा ना, इधर उधर इधर 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 उधर भागता ही रहता है। ऐसा है हमारा मन भी, एवरी सेकेंड अपने स्थिति को चेंज करता है। नया संकल्प किया, नया चिंतन किया, अटेंशन रखा। एक बात याद रखिएगा, एक ही कर्म में लंबे समय रहना नहीं, नो। एक ही कर्म नहीं, एक ही स्थिति में, सिर्फ उसी में ही। जैसे कि आप हाथ से बहुत कुछ काम करते हो, लेकिन एक ही स्थिति, हाँ ऐसा मन ऐसे ही, इससे वो चेंज नहीं होना चाहिए, बस सेम ऐसे ही टक। थोड़ा सा भी इधर उधर ऐसे हिलना नहीं चाहिए। ऐसे मन कोई भी एक योग स्थिति में 1 मिनट रहना चाहिए। जितना आपका मन क्लीन एंड क्लियर रहेगा और आत्मा को उस मन द्वारा भगवान के शक्तियों का, गुणों का, विशेषता का अनुभव होने लगेगा, उसको कुछ कमाई होता है, सेवा का फल मिलता है, तभी वो लंबे समय तक वहां रह सकता है। आपको तो डिस्टरबेंस करने वाले बहुत बातें हैं। जब आप आंख खोलकर योग करते हो, आपके आंखों के सामने बहुत कुछ चीजें रहते हैं, मन उधर जा सकता है। कान खुला है, आपके सराउंडिंग में जो भी साउंड है उसके तरफ आपका मन जा सकता है। खुशबू की तरफ, कोई आपकी जिंदगी में कुछ घटना घटी उसके तरफ, सेवा की तरफ, ऐसे बहुत आपका जो मन है। इवन याद रखिएगा, जब आप लौकिक दुनिया में रहते हैं,
जो भी आत्माएं आपकी तरफ जो नेगेटिव भेजते हैं ना, हिसाब किताब के अनुसार, घर में रहने वाली आत्माएं हो कोई भी हो, जैसे आप जानते हैं आपके पास एक मोबाइल है, ऑन रखा है आपने, किसी ने आपको कॉल किया तो वो साउंड देगा ना, जो साउंड आपको सुनाई देगा ना। बाकी कुछ काम कर रहे हो, भोजन बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, देखो उसके तरफ जब आप भोजन करते हो, वो मोबाइल साउंड की तरफ आपका अटेंशन जाने से ये कर्म में आपको डिस्टरबेंस आएगा ना। आपका बेटा रो रहा है और कुछ कह रहा है, तो वैसे ही सूक्ष्म रूप में किसी आत्मा ने आपके प्रति कोई भी संकल्प, नेगेटिव या पॉजिटिव अटेवर इट में भी, गायन हो निंदा हो, वो भी आपके मन में डिस्टर्ब करेगा एकाग्रता होने में। ये सभी के ऊपर आप विजय प्राप्त कर बाबा में रहना है, इसका मतलब बाबा के साथ वो सुख का अनुभव आपको होना चाहिए। हम भाई लोगों को क्रिकेट देखने से एकाग्रता आ जाता है, बहनों को सीरियल देखने में एकाग्रता आ जाता है, शॉपिंग करने में एकाग्रता आ जाता है। एकाग्रता माना एक ही कर्म में, अब कहते हैं कि एक ही कर्म स्थिति, जैसे कि शरीर को ऐसे स्थित किया ना, थोड़ा भी मूवमेंट नहीं करना चाहिए, स्थित टक, बस स्टैचू। ऐसे ही योग की स्थिति में अभी समझ लो बिंदु स्थिति, बाबा परंदा में बिंदु, आप भी बिंदु, वहां जाकर बैठ गए, 1 मिनट तक वहां ही मन बुद्धि द्वारा वही कर्मों का फल का सुख, बस। और कहाँ भी आपका मन बुद्धि इन्वेस्टमेंट, अटेंशन, कनेक्शन, योग जोड़ना नहीं होना चाहिए, नो। 1 मिनट तक कंटिन्यूस, सिर्फ रखना नहीं, यहां भी नहीं मैं बाबा के साथ में हूं, साथ में हूं, साथ में हूं करके आपने संकल्प किया, इसका मतलब भी आप स्थित नहीं की। मैं बाबा का व्हाइट लाइट देख रहा हूं या देख रही हूं, ये भी एकाग्र स्थिति नहीं, क्योंकि आपने हर सेकंड अपने मन को संकल्प दिया ना, कर्म किया है ना, इंद्रियों को कर्म दिया, माना 1 सेकंड में आपने मन बुद्धि को वहां रखने के बाद और कोई भी कर्म के लिए आप नेक्स्ट कर्म के लिए, अटेंशन के लिए, याद के लिए, योग के लिए उस साधन को यूज नहीं कर सकते हो। शरीर को बिठाए बस, राइट। तो ऐसे ही अपने सूक्ष्म कर्म इंद्रियों को चेक करो। ओके ग्रेट। कभी कभी हम योग कराने के लिए बैठते हैं, अटेंशन रहता है कि शरीर नहीं हिलाना है। शरीर का तो आप एक स्थिति में स्थित कर सकते हो, भले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इवन आंखों का भी कर सकते हो, लेकिन मन को चेक करो। ऐसा नहीं कि शरीर स्टेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि मन स्टेबल है। किसी किसी को हम देखते रहते हैं, शरीर तो स्टेबल है लेकिन आंखें इधर उधर जाता ही रहता है, जूम करके देखेंगे तो आंख इधर उधर जा रहे, इसका मतलब मन बुद्धि भी इधर उधर जा रहा है। यस। आपने क्या कहा, नहीं मुझे बहुत अच्छा योगी दिखाना है, आंख को भी आपने कंट्रोल किया, इससे देखते रहे, आंखों का ऊपर नीचे भी नहीं किया। ओके, लेकिन आपका अटेंशन वो शरीर रूपी साधन को कंट्रोल करने की तरफ जाता है ना। तो बच्चे, शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करना है तो आप अपने मन बुद्धि को 1 मिनट निरंतर एक ही स्थिति में शक्तिशाली अनुभव करो और कराओ। ऐसे एकांतवासी भव, एक के अंत में ऐसे 1 मिनट से स्टार्ट करो, 1 सेकंड से स्टार्ट करो, 1 मिनट तक लेकर जाओ, चेक करो इज इट पॉसिबल। खुद चेक करेंगे तो पता चलता है। तो 1 सेकंड में कितना वैरायटी मन चलता है, घूमता है, चेंज होता है अपने पोजीशन को, चेक करिएगा पता चलता है। एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। एकांतवासी माना ऐसा नहीं है कि हम बाबा के साथ रूह ध्यान भी कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सेवा के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ये नहीं।
बाबा कहते एक स्थिति में स्थित होना। इसका मतलब मन आपने बाबा को देने के बाद 1 मिनट तक वो वहां ही है बस, और किसी में भी आप आत्मा उस मन को यूज नहीं करना चाहिए, टक स्थित बस, इसे होना चाहिए। इसको बाबा कहते एकांतवासी, माना एक भगवान के बिना आपके मन बुद्धि और कहाँ भी नहीं जाना चाहिए। उस एक में ही मन लगाया, उस एक ने आपके ऊपर जो कर्म किया उसका फल का ही बुद्धि द्वारा अनुभव करना, मन वहां रखना। मन के ऊपर जो बाबा ट्रीटमेंट दे रहा है, क्लीनिंग कर रहा है, सेवा ले रहा है, जो भी है वाट एवर इट में भी, वो कर्मों का फल बुद्धि द्वारा अनुभव करना, चैप्टर क्लोज। तो उस समय शरीर का कोई भी साधन उसमें यूज नहीं होना चाहिए। जब आप जूम पर योग पर बैठते हो या जहां भी योग कराने के लिए बैठते हो, नहीं तो अकेले बैठे हैं, आगे वाले साधन व्यक्ति भी आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, न शरीर के रूप में न आत्मा के रूप में। तो ऐसे चेक कीजिएगा। तो इसको बाबा कहते एकांतवासी, चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। बीज रूप क्या है बाबा? बिंदु। बिंदु के अंदर आप जाकर बैठ गए बीच, बस वहीं और बाबा, बस चैप्टर क्लोज। बाबा में मन रखा, बाबा से सुख का अनुभव किया, बस आप और बाबा दोनों, सिर्फ एक्सपीरियंस शांत में 1 मिनट तक। इसमें आप भगवान से वो जो भोजन खा रहे हो, आप खा रहे हो बस बीज रूप, बस आप और बाबा और कुछ नहीं। इसको बाबा कहते बीज रूप स्थिति। उसमें आप कितना समय रहते हो चेक करो। वो चेक करना है आपको, आत्मा रूप का बनकर जाना बहुत जरूरी है। जैसे आप क्रिकेट देखते हो, मैं अभी क्रिकेट देखने वाली हूँ बस। भोजन बना रहे हैं, सिर्फ भोजन बनाने वाली है। भोजन खा रहे हैं, सिर्फ मैं भोजन खाने वाला हूं, बस बस उसी में ही। तो उस समय आत्मा और कोई स्मृति में नहीं रहना चाहिए, बस बाबा के साथ में रखा, अनुभव किया, विकर्म विनाश, योग का अलग अलग स्थिति, सेवा, मंथन, नथिंग, कुछ भी नहीं, सिर्फ बाबा में रखा शांत। उस शांति का एहसास के बिना आपका आत्मा और कहाँ भी नहीं जाना चाहिए, और कहाँ से भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इवन आपके पास इतना पाठ 5,000 साल का संस्कार होते हुए भी, और कहाँ भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए। भाई बहनों खुद को चेक करो। तो ये होता है बीज रूप स्थिति। चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो, विश्व को लाइट माइट दो। इस स्थिति में क्या होता है? आपके पीछे बाबा है, आप उनके सामने हैं, आपके द्वारा लाइट और माइट, किरणें रूप में नहीं, एनर्जी के रूप में लाइट। लाइट माना आपको लाइटनेस का एहसास होता है, एनर्जी फ्लो होने का एहसास होता है, तीनों लोगों तक जा रहा है। इसमें क्या होता है ना, सेवा है। बाबा पीछे हैं, आप आगे हैं, आपके द्वारा वो शक्ति फ्लो हो रहा है तीनों लोगों तक। तीनों लोगों में सभी पार्ट, ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ तीन लोग चार्ज हो रहा है। वो चार्ज होने के लिए वो एनर्जी आपके द्वारा निकल रहा है। तो उस स्थिति में स्थित हो जाओ। लेकिन उसके लिए तीनों लोग दिखाई देना चाहिए, किरणें दिखाई देना नहीं, वो फीलिंग द्वारा। फीलिंग जैसे कि आपके माँ ने किसी ने भोजन दिया, अपने परिवार को आप देते हो ना, ऐसे आपके द्वारा वो एनर्जी बाहर तरफ जा रहा है। बीज रूप स्थिति में आप और बाबा दोनों बस, तीसरा कोई है ही नहीं। इसमें आपके द्वारा बाहर फ्लो हो रहा है। थोड़ा वो स्मेल, टेस्ट का फीलिंग हो रहा है। जो टेस्ट माना वो जो एनर्जी बाहर जाना, इसमें भी आप 1 मिनट स्थित हो सकते हो। नेक्स्ट, चाहे परिस्थितिपन की स्थिति द्वारा अवरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। परिस्था, तो इस स्थिति में, परिस्था में क्या होता है ना, आपको किसी से भी रिश्ता नहीं। याद रखिएगा, बाबा अलग अलग मुरली में अलग अलग वर्ड के लिए अलग अलग मीनिंग देते हैं।
तो ए फरिश्ता का मीनिंग क्या है? फर्स्ट में आपने अनुभव किया बिंदु स्थिति में। सेकंड, विश्व कल्याण के लिए, सेवा के लिए आप सिद्ध हो गए। तीसरा है फरिश्ता। तो इस फरिश्ता में क्या होता है ना, कि मैं बाबा को याद कर रहा हूं, वो बाबा के साथ भी आपका रिश्ता नहीं। मुझे विश्व कल्याण करना है और मेरे द्वारा बाबा विश्व कल्याण करा रहा है, वो भी रिश्ता नहीं। विश्व से भी रिश्ता नहीं, सेवा से भी रिश्ता नहीं, मुझे खुद शांति का एहसास करना है, उससे भी मैं कनेक्टेड नहीं। सिर्फ मेरा मन बुद्धि बाबा यूज कर रहा है बस। उसमें आपका मन क्या होता है? शांत। कभी कभी आप कहते हैं भाई जी, आप अनादि स्वरूप में भी शांत कहते हैं, इस स्थिति में भी शांत कहते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अनादि स्वरूप में क्या रहता है? मैं परम धाम में हूं, ये स्मृति रहता है। लेकिन इस स्थिति में कुछ भी नहीं। हाँ, आप वो स्थिति कब आना चाहिए? मन को आपने परमात्मा के देने की बात। तो तन, मन, धन, जीवन, समय, संकल्प, कर्म, कर्मेंद्रिया, कर्म का बल, सब कुछ भगवान को देने के बाद, भगवान यूज करने की बात, भगवान यूज कर रहा है जब आपको ये अनुभव होने के बाद, उसके बाद आपको फरिश्ता, उसके पहले नहीं। मैंने बाबा को दे दिया, बाबा कर रहा है, यू मस्ट एक्सपीरियंस एट दैट टाइम। आपको लगना चाहिए बाबा यूज कर रहा है, तो सब कुछ बाबा देख रहा है, बस शांत। तो उसमें 1 मिनट स्थित हो सकते हो क्या? तो वो स्थिति में पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, और उस स्थिति में कितना लंबे समय तक आप रह सकते हो, वो चेक करो। तो अव्यक्त, कुछ भी दिखाई नहीं देता आपको ना बाबा। बिंदु स्थिति में वाइट, बाबा का शक्ति का एहसास। विश्व कल्याण में तीनों लोग, या कुछ भी ना, अव्यक्त कुछ भी ना। अंतर मन से, तीसरे चक्षु से, आंखों का, शरीर का आंख तो बाजू में ही रखो, अंतर चक्षु से भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। शांत, न सेवा का चिंता, न स्व पुरुषार्थ का चिंता, न विकर्म विनाश होने का चिंता, न 21 जन्म को कमाई करने का चिंता, न किसी को पेमेंट करने, सब रिश्ते से डिटैच। तो ऐसे अलग अलग स्थिति में आप सिद्ध होने को होता है। साथ में कभी कभी बाबा उस स्थिति का अनुभव कराता है, तो ये यही स्थिति है, आपको पता चलता है। देखिए, ये साधना करना, कंपैरिजन करना, अनुभव करना उतना आसान नहीं है। इसमें ज्यादातर आत्मा अपने मन को संकल्प नहीं देती ज्यादा, उसमें भी लास्ट जो बाबा ने कहा ना फरिश्ता, संकल्प, निसंकल्प। यहां तक इसमें मैं बाबा के साथ में हूं, उस तक भी आत्मा अपने शक्ति को, मन बुद्धि को डायरेक्शन नहीं देता, तो आत्मा और किसी में भी यूज नहीं करता है। हाँ, परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ रहता है, नो डाउट, परमात्मा के साथ योग लगना चाहिए, रहना चाहिए। वो क्या होता है ना, इससे भी लैंग्वेज जब तक आप साधना नहीं करेंगे तब तक ये लैंग्वेज आपको समझ समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है। आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे, कभी कभी बाबा आपको अनुभव कराता है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, कभी कभी जब आप भट्टी में जाते हैं या अमृत वेले में, माउंट आबू में जब जाते हैं, बाबा अनुभव करा सकता है, तब आप उसको कंपैरिजन कर सकते हो। लेकिन जब तक आप साधना नहीं करेंगे, जब तक 1 सेकंड में वो आपका स्थिति नहीं आता है, तब तक वो योगिक लेवल आपका नहीं होता है। दले बाबा ने अनुभव कराया है, ज्ञान भी दिया है, आपको समझ में आ गया ये स्थिति है करके, लेकिन लंबे समय तक आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। इतना प्रैक्टिस करो, जब भी चाहो, जहां भी चाहो, जितना समय उस स्थिति में स्थित हो सको, तभी वो ज्ञान आपका होगा, वो ज्ञान स्वरूप आप बनेंगे, और उस योग का स्थिति को आप अपना सकते हो। 1 सेकेंड, वह 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो, स्थित हो जाओ, तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो। सिर्फ इसके प्रैक्टिस चाहिए।
बाबा लंबे समय की बात नहीं कह रहे हैं, बाबा को मालूम है वर्तमान समय के अनुसार बच्चों का इससे भी ज्यादा लंबे समय में वो स्थिति में स्थित नहीं हो सकता। एक सेकेंड या एक मिनट स्थित होके उसी में रहना, ये ज्यादा समय रहेगा, इसमें बहुत कुछ सेवा हो सकता है, आपको भी बाकी लोगों को भी। एक बात कहूं, जब आपको ये लेवल आने लगेगा ना, तो बाकी सभी स्थिति आपको अच्छा नहीं लगता। बाबा से बातें करना, रू रिहान करना, विचार सागर मंथन करना, और वैरायटी का, अलग अलग वैरायटी का सेवा करना, वो भी इच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें इतना बेहद का आपका सेवा हो जाता है, वो डिफरेंस आपको पता चलता है, क्योंकि हर बार कर्म करने वाला आत्मा ही है ना, यूज करने वाला भगवान ही है ना। तो अलग अलग कर्म यूज में बाबा ने यूज किया, तो उसका रिजल्ट्स तो आपको पता चलता है ना फाइनली। तो इसीलिए बच्चे एक एक मिनट तक इसको प्रैक्टिस करके देखो, तब आपको पता चलता है इस दुनिया में से आप अलग हो गए। ऐसे दुनिया में आपको लगता है वहां से नीचे आने को मन ही नहीं लगता। तो आज आपने एक मिनट का उसी का प्रैक्टिस किया, नेक्स्ट आपको लगता है 2 मिनट करो, 3 मिनट करो, ऐसे आपको वही स्थिति आपको अच्छा लगने लगता है। इसलिए बच्चे साधना करना, इसलिए प्रैक्टिस चाहिए। तुरंत वो प्रैक्टिस नहीं होता। देखो, मुख से कहना अलग है, स्थित होना अलग है। मैं बिंदु हूँ, बिंदु हूँ, बिंदु कहना और स्थित नहीं है। देखो, मैं डोसा बना रही हूँ, बना रही हूँ, बना, कहते हो कि डोसा बनाते हो, है ना। तो मन वो अनुभव की स्थिति में स्थित है क्या, वो चक्कर अनुभव। देखो, जब डोसा खाते हो तो अनुभव करते हो, कहते नहीं हो। डोसा को देखते नहीं हो, जब वो मुख में है, डोसा दिखाई नहीं देता है, डोसा खा रहा हूं, खा रहे करके संकल्प नहीं करते, डोसे में जो गुण है उसके साथ मैं कनेक्ट हो जाती हूँ। तो चेक कीजिएगा। तो समय के अनुसार बच्चे इस स्थिति का जरूरत है, और वो भी एक सेकंड में आपको जाकर पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि कमेंट्री देकर 1 आवर के बाद वहां जाकर पहुंच जाओ, नहीं। एक सेकंड टक, एक सेकंड शांति, बस शांति, बस। स्लोगन, ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले इसको कहते हैं जिसके हर संकल्प जो करते हैं, हर बोल में पवित्रता माना शुद्धता, स्वच्छता रहना चाहिए, वो वाइब्रेशन रहना चाहिए। मन से, मुख से, संकल्प से वो एहसास होना चाहिए। माना उस समय आपका मन और किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। उसमें कोई विकार, लोभ, हम सेवा करेंगे तो कोई मुझे धन दे, अभिमान, कोई मुझे गायन करे, ऐसा कुछ भी विकार का इंटेंशन, इच्छा नहीं होना चाहिए। पवित्रता, प्योर, जैसे कि पानी रहता है ना, इतना प्योर रहता है ना। तो ऐसे ही ब्रह्माचार्य माना 100% बाबा को समर्पित, अपना पर्सनल कुछ है ही नहीं। तो उनको ही बाबा कहते हैं फॉलो फादर करने वाले बच्चे। तो उनके हर बात में ऐसे पवित्रता का वाइब्रेशंस दिखाई देता है। जैसे आप प्रकाश मणि दादी को देखते थे, ये तो आज शिवानी बहन को देखेंगे तो उनके फेस में कितना वो वाइब्रेशंस आपको दिखाई देता है। और कभी स्पेशली जब बाबा गुलजार दादी के तन में आते हैं, इवन जब अंतिम समय में, गुलजार दादी के अंतिम समय में, उनको तो शरीर बहुत सपोर्ट नहीं करता था, इतना बीमारी थी। जब बाप दादा एंटर होते थे ऐसा लगता था कि उस शरीर में कोई दर्द है ही नहीं। ठीक है, मानो उतना पवित्रता का एहसास उस समय। उसके बाद वापस वो दर्द का एहसास, वो फीलिंग दिखाई देता था मुख द्वारा। तो ऐसे वो पवित्रता का वाइब्रेशंस ऐसा काम करता है। तो वही ब्रह्मचारी है। ओके।
ओम शांति।